बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस बात को तो सभी परिचित हैं कि कुदरत की तरफ से जो पानी बरसता है वह ऊंची जगह पर नहीं ठहरता, अपितु सपाटे से नीचे की ओर भागने का प्रयास करता है। मानव मात्र को पानी पीने के लिए सिर को नीचा करना पड़ता है। बिना नीचे झुके पानी पिया नहीं जा सकता। इसी तरह से रूहानियत में भी नम्रता वह दीनता के बिना ध्येय की पूर्ति होना कठिन है। जब तक मन में नम्रता वह दीनता की भावना न होगी तब तक लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि दीन बंधु भगवान केवल दीनता ही बांध सकते हैं। जैसे कहा भी है, दिव्य दीनता के राशि ही का जाने जग सा अंधो, भली विहारी दीनता दीन बंधु से बंधु। बिना दीनता के आकार यह मनुष्य जब तक कर्म धर्म अथवा कोई भी साधन करे उसके साथ अहंकार को जाने का भय होता है। अभिमान के त्यागने से ही मनोरथ सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार जब तक विश्वामित्र राजा राज्य मद तथा ईर्ष्या द्वेष आदि के चंगुल में फंसे रहे तब तक वे ब्रह्म ऋषि पद से वंचित रहे, परंतु जब अभिमान का त्याग करके नम्रता धारण कर ऋषि वशिष्ठ जी के पांव पर गिरे तो जिस ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने की उन्हें अभिलाषा थी वह प्राप्त हो गया। पूरी वार्ता यही पढ़िए। कुशिंग वंश के राजा विश्वामित्र जी एक बार सेना के साथ शिकार के लिए निकले थे। चलते चलते वे अपने राज्य से दूर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप पहुंच गए। नरेश विश्वामित्र का आगमन सुनकर वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मचारी सेवक द्वारा उनके पास समाचार भेजा कि राजन, आप आश्रम के समीप आए हैं, इस नाते मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा विश्वामित्र पूर्व ही वशिष्ठ जी के तप के प्रभाव पर विश्वास रखते थे। दूसरा, उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस बात से वे परिचित थे, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब समस्त सेना सहित सम्राट विश्वामित्र जी उनके आश्रम पर जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उन सब को राजोचित भोजन सामग्री प्रचुर मात्रा में दी। भोजन में किसी प्रकार की भी न्यूनता न थी। यह सब देखकर राजा विश्वामित्र बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महर्षि जी से पूछा कि वन में रहकर आपको यह सब भोजन सामग्री अतुल मात्रा में कहाँ से प्राप्त होती है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह सब मुझे तपस्या के बल द्वारा प्राप्त होकर नंदिनी नामक कामधेनु के प्रभाव से सुलभ है। महर्षि जी से यह वृत्तांत सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। जब वह आश्रम से अपने राज्य की ओर जाने लगे तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि महर्षि जी, आप मुझे यह गाय दे दें। विपरीत इसके जो कुछ भी चाहें मैं आपको दे सकता हूँ।
तब ऋषि जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण गौ विक्रय नहीं करते, इसलिए मैं आपको यह गाय देने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर राजपद में चूर हुए विश्वामित्र उग्र स्वभाव होने के कारण उत्तेजित हो गए और उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को बलपूर्वक ले चलो। परंतु यह नंदनी कोई साधारण गाय तो थी नहीं कि जिसे सैनिक बलपूर्वक खींच कर ले जाते। जब सैनिकों ने उसे हाथ लगाया तो गाय ही हुंकार मात्र से तत्क्षण वहाँ सत योद्धा उत्पन्न हो गए, जिन्होंने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को मार भगाया। तब विश्वामित्र जी ने स्वयं वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। उस समय महर्षि जी कुश का ब्रह्मदंड हाथ में लिए शांतचित्त हो स्थिर बैठे रहे। विश्वामित्र के साधन तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इस ब्रह्मदंड से टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार वे परास्त होकर उस समय तो लौट आए। तत्पश्चात कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने दिव्य शस्त्र प्राप्त किए तथा नवीन शक्ति संपन्न हो महर्षि वशिष्ठ जी पर पुनः आक्रमण किया। परंतु वे दिव्य शास्त्र भी वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से छूकर टूट जाते। इस प्रकार स्वयं को ही हीन होता देख विश्वामित्र जी ने सोचा कि ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है, जिसको पाकर वशिष्ठ जी मुझसे भी अधिक पराक्रमी हैं। मैं इनको किसी प्रकार अथवा किसी युक्ति द्वारा भी मार सकने में समर्थ नहीं हो रहा। क्षत्रिय की शक्ति ब्रह्मबल के धनी महर्षि का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह सोचकर कि दिंगबल, क्षत्रिय बल, ब्रह्म तेजो बलम, उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों वर्ष इन्हें तपस्या करते हुए बीत गए, यहाँ तक कि इनकी उग्र तपस्या से इंद्रासन भी डोलने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र को इस बात का मन में आतंक होने लगा कि कहीं विश्वामित्र मेरा आसन न छीन ले। यह सोचकर उसने कुशिक नरेश की तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग में मेनका अप्सरा को भेजा कि तुम जाकर विश्वामित्र को मोहित कर उसकी तपस्या को खंडित कर दो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका विश्वामित्र के पास आई और इन्हें अपने हाव भाव द्वारा मुक्त करने लगी। अंततः मेनका के मुक्त क्रिया पर वार विश्वामित्र के मन पर चल ही गया। वह तपस्या को छोड़ उसके चुंगल में फंस गए। फल यह हुआ कि राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला इनकी भी पुत्री थी। तपस्या करने के मध्य में उन्हें एक बार ब्रह्मा जी के भी दर्शन भी हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र जी को यह वरदान दिया, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के स्वीकार करते ही तुम ब्रह्म ऋषि बन जाओ। किंतु विश्वामित्र के लिए महर्षि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना अति अपमानजनक विषय था। देववाद जब कभी वशिष्ठ जी इनका मिलाप हो जाता तो वे इन्हें राजा महर्षि विश्वामित्र कहकर ही पुकारते थे। यह शब्द विश्वामित्र के हृदय में सूल के समान लगा करता था। अतः यह सदैव वशिष्ठ जी का अहित करने की ताक में रहते थे। एक बार विश्वामित्र ने किसी राक्षस को प्रेरित कर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा दिए। इतनी शत्रुता करने पर भी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को कुछ न कहा।
अपितु शांति चित्त वह मालिक की भक्ति में लीन रहे। उनके पुत्रों को मरवाकर भी अभी विश्वामित्र का हृदय भरा नहीं। स्वयं भी वशिष्ठ जी को अपमानित करने का सदैव अवसर खोजते रहते थे। उनका हृदय वैर तथा हिंसा की प्रबल भावना से पूर्ण हो चुका था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोर कसर न उठा रखी थी। अंत स्वयं एक दिन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रात्रि में छिपकर वशिष्ठ जी को मारने हेतु निकले, क्योंकि दिन में तो कई बार आक्रमण करके भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। चांदनी रात्रि थी, सब और विमल चंद्रमा की किरणें अमृत बरसा रही थी। उस समय कुटिया के बाहर वेदी पर एकांत में महर्षि जी अपनी पत्नी अरुंधति सहित बैठे थे। परस्पर सत्संग चर्चा हो रही थी। अरुंधति ने कहा, स्वामी, आहा, आज कैसी निर्मल ज्योतिष्ना छिटक रही है। यह सुनकर महर्षि जी ने कहा, जिस प्रकार चंद्र आकाश में अपनी विमल रश्मियाँ बिखेर रहे हैं, उसी प्रकार आजकल पृथ्वी पर विश्वामित्र के तप का निर्मल तेज प्रकाशित हो रहा है। महर्षि वशिष्ठ जी का इतना कुछ अनिष्ट हो जाने पर भी उनका पावन हृदय अहिंसा तथा क्षमा से पूर्ण था। यद्यपि वे सब कुछ जानते थे। वशिष्ठ जी के मुख से ये शब्द कुटिया की ओट में छिपे हुए जब विश्वामित्र ने सुने, तब उनका हिंसक हृदय स्वयं को धिक्कारने लगा, क्योंकि ये उस समय वशिष्ठ जी का प्राणांत करने आए थे। मन में अब पश्चाताप करने लगे। वशिष्ठ जी के प्रति किए गए निस्संशय व्यवहार अब सहने सहले उनके हृदय को क्षुब्ध करने लगे। मन में कहने लगे कि जिनके 100 पुत्रों को मैंने आकर्ण मृत्यु के घाट उतारा, वही वशिष्ठ जी अपने पुत्रों के हत्यारे के प्रति एकांत में भी किस प्रकार अपनी पत्नी से मेरी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। ऐसी दयावह सहिष्णुता के आदर्श महापुरुष को पुनः आज मैं मारने के लिए कटिबद्ध होकर आया हूँ। इस प्रकार स्वयं को धिक्कारते हुए शस्त्र पृथ्वी पर गिरा दिए और दौड़कर महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों पर जा गिरे। विश्वामित्र के महर्षि होने में इतना दर्प द्वेष तथा ऐसे सहिष्णुता ही तो बाधक थी। आज वह मनोमलिन दूर हो गया, जिससे इनका अंतकरण परिष्कृत होकर अहिंसक बन गया। इस प्रकार नम्रता वह दीनता के भाव से अनुताप करते हुए चरणों पर पड़े विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने बड़े प्यार से उठाते समय कहा कि उठो ब्रह्म महर्षि, आज विश्वामित्र जी की सब हार्दिक अभिलाषाएं पूर्ण हो गई तथा वशिष्ठ जी के प्रति जो मन मुटाव रखते थे वह भी विदा हो गया, जिससे इनको परम शांति मिली। तो तात्पर्य यही कि महापुरुषों का जीवन अत्यंत प्रभावशाली होता है। वह सहिष्णुता, प्रेम, दया वह क्षमा में स्वरूप होते हैं। कोई जितना भी कठोर प्रकृति का क्यों न हो, उसके मन को महापुरुषों के दिव्य चरित्र अवश्य एक न एक दिन परिवर्तित करने में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार की विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ जी को कितने अपचारित कष्ट पहुँचते, परंतु वह राजा विश्वामित्र से कुछ न कहकर मुख हो सब कष्ट सहन करते हुए, क्योंकि उन्होंने क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके प्रभाव से एक दिन विश्वामित्र भी निर्भिमान और विनयशील बनकर महर्षि की पदवी को प्राप्त करने में सफल हो गए। गुरुमुखो।